किसी ने सच ही कहा है, जिंदगी रुला ही देती है, फिर चाहे हम अपने माँ बाप के कितने ही लाडले क्यों न हों। मैं हूँ बिन तशफीक और आज की वीडियो में हम अपनी ज़िंदगी की एक तल्ख हकीकत के बारे में बात करने जा रहे हैं। वो ये कि हर किसी की ज़िंदगी में एक लम्हा, एक वक्त ज़रूर ऐसा आता है, बल्कि यूँ कह लीजिए कि कई लम्हे ऐसे आते हैं कि जब उन्हें फ़ैसला करना पड़ता है कि या वो वहीं रुक जाएं, वो गमगीन होकर एक साइड पे हो जाएं, या फिर वो इस ज़िंदगी के सफ़र में परेशानियों को साथ लेकर उनके साथ लड़कर आगे बढ़ें। ये एक हकीकत है कि जब हम छोटे होते हैं, हमारे माँ बाप हमें नहीं बताते कि वो किन मुश्किलात से गुज़र रहे हैं, ख़ानदान वाले क्या कह रहे हैं, उन्हें फाइनेंशियल कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, या वो किसी जहनी दबाव का शिकार है। हमें कुछ पता नहीं होता। हमें लगता है कि हम बड़े होंगे, ये बनेंगे, ऐसी हमारी लाइफ होगी, ऐसा घर होगा, ऐसे गरीबों की मदद करेंगे। एक बहुत ही स्ट्रेट लाइफ प्लान हमने बनाया होता है जिसमें हम खुश होते हैं। लेकिन जैसे ही हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो हमें ज़िंदगी एक अपना नया रुख दिखाती है। मुझे लगता है कि मुझ समेत बहुत से लोग ऐसे ज़रूर होंगे अपनी स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ या आम ज़िंदगी में हर वक्त खुद को दूसरों से बचा के रखा होगा। किसी के साथ लड़ते नहीं होंगे, किसी के साथ बहस में नहीं पड़ते होंगे, सिर्फ इस वजह से कि वो हर्ट ना हो जाएं, उन्हें तकलीफ़ ना हो। मैं भी बिल्कुल ऐसे ही थी, लेकिन जैसे ही वक्त गुजरा ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई कि चाहे कुछ भी कर लो आप, ज़िंदगी ने अपना दाव खेलना होता है। चाहे आपका कसूर हो ना हो, जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में लिखी है, जो फेलियर, जो तकलीफ, ज़िंदगी आपको किसी न किसी तरह वहीं ज़रूर लाती है। इस पॉइंट पे आप आ जाते हैं कि जब आपको ये लगता है कि सारी दुनिया ने नाइंसाफ़ी मेरे साथ कर दी, मेरा कोई कसूर भी नहीं था। ये वो लम्हा होता है कि जब इंसान का दिल करता है कि अब सब कुछ छोड़ दें। वजह कुछ भी हो सकती है, स्टडी कंप्लीट हो गई, जॉब नहीं मिल रही, रिश्ता नहीं हो रहा, रिश्ता टूट गया है, औलाद नहीं हो रही, और पूरे घर पे कोई बीमारी या परेशानी आ गई है। जब सबसे ज़्यादा इंसान बेबस महसूस कर रहा होता है, लेकिन यही वो एक लम्हा होता है कि जिसमें इंसान को दो फैसलों में से एक फ़ैसला लाजमी करना होता है। या तो फिर ये कि हर किसी के साथ आना जाना छोड़ दो, मुस्तकिल घर का एक कोना पकड़ के उसमें बैठ के हर वक्त सोचते रहो, बहुत ज़्यादा टेंशन लो, सबसे ज़्यादा मजलूम खुद को समझो, ऊपर से हंसो और दिल से हर वक्त ये महसूस करो कि मैं तो विक्टिम हूँ, मेरे लिए कहाँ है ये खुशियाँ। या फिर उस वक्त अपने आप को ये समझा दो कि यही असल ज़िंदगी है। कुछ इम्तिहान अल्लाह की तरफ से और ज़िंदगी की तरफ से हमारे पास आने ही आने होते हैं, चाहे फिर हमारा कसूर हो या ना हो। ये सोचे बगैर कि क्या वजह थी, क्यों मेरे साथ हुआ, अगर हम इसको एक्सेप्ट कर लें कि ठीक है अल्लाह की तरफ से आजमाइश आ गई है, क्योंकि कुरान मजीद में कहा गया है कि आपको आजमाया जाएगा, तो ठीक है फिर मैं इस पर सब्र करूं। यानी आपको करना ये है कि आप इमोशनली हर्ट हो गए हैं, लॉस हुआ है, कुछ भी परेशानी आई है, आप उसको महसूस करें। एक दिन करें, 2 दिन करें, एक हफ्ता करें, बस उसके बाद एक्सेप्ट करें इस चीज़ को कि अच्छा ये चीज़ मेरे साथ हो गई है, और फिर आप अपने आप से बात करें कि अब आगे क्या करना है, ज़िंदगी में क्या करना चाहिए मुझे। लेकिन हम क्या करते हैं कि जब भी हमारे ऊपर परेशानी या वो वक्त आता है तो हमें दूसरों की खुशी भरी जिंदगियां नजर आती हैं, हंसते बसते घर, कामयाबियां, कारोबार, जॉब, सब, और हम एकदम से हैरान, दिल बर्दाश्ता, और हमारा दिल टूट जाता है कि हमारे साथ क्या हो गया, हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। और जब ये महसूस हो रहा था इंसान को, तो इंसान के लिए बहुत तकलीफ दे लम्हे होते हैं। लेकिन समझदार इंसान इस हकीकत को मान लेता है कि ठीक है मेरे साथ ये ज़िंदगी में हो गए है, बस ये जो एक्सेप्टेंस है कि ठीक है अल्लाह ताला की तरफ से यही लिखा था। फिर इंसान ये परवाह नहीं करता कि दूसरों की ज़िंदगी में ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों खुश हैं, उनके पास तो ये नहीं है, मेरे साथ ही क्यों होना था। तो वही इंसान उस वक्त फैसला कर पाता है कोई बात नहीं, हो गया ना, अब आगे चलते हैं, आगे मूव ऑन करते हैं। हमारे माशरे में क्या हो रहा है कि जब भी हम लोग किसी हालात का शिकार हो रहे हैं तो हम उस गम, उदासी, नाइंसाफ़ी को अपने अंदर दिल में बहुत सारी जगह दिए हुए हैं, अपने दिमाग में ये बिठाए हुए हैं हमारे साथ लाइफ ने ये नाइंसाफ़ियाँ की हैं। दूसरों को क्या एहसास, दूसरों को क्या पता गम क्या होता है, ये तो हमें ही मालूम है। ये चीज़ें हम लोग अपने साथ लेके चल रहे हैं। फिर हम जॉब पे भी जा रहे हैं, हम
زندگی گزار بھی رہے ہیں لیکن زندگی کا ایک حصہ اندر سے خالی ہے، اور کہیں نہ کہیں ہمیں خود بھی احساس ہو رہا ہے کہ ہمارے اندر کچھ کمی ہے، واپس مجھے ویسے بننا ہے جیسے میں پہلے تھی۔ ایک پارٹ آپ کا ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پل کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی میں ویسے کب فیل کروں، ویسے کیسے محسوس کروں۔ تو ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ساتھ زندگی میں حادثہ ہوا ہے یا پریشانی آئی ہے، غم آیا ہے، اس کی وجہ سے میں ویسا فیل نہیں کر پا رہی۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جو غم، پریشانی یا آپ ہرٹ ہوئے ہیں، ان فیلنگز کو آپ ابھی تک اپنے ساتھ کیری کر کے چل رہے ہیں۔ اس غم نے آپ کو نہیں بلکہ آپ نے اس غم کو پکڑ کے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ اپنے ماضی، پاسٹ کو اپنے ساتھ لے کر ساتھ چل رہے ہیں، حالانکہ حقیقت وہی ہے جو ابھی اس وقت ہے، لیکن آپ کی فیلنگز، آپ کی سچویشن، مینٹل ہیلتھ ابھی تک ویسی ہے جیسے آپ نے اس لمحے میں محسوس کیا تھا، یا جو بھی حالات آپ کی زندگی میں آئے ہیں۔ ہر سمجھدار انسان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ کی زندگی میں حالات خراب آئیں، ایک دم سے آپ کو پریشانی اور کوئی حادثہ پیش آئے تو اسے سمجھ جانا چاہیے کہ زندگی کا سفر تو اب شروع ہوا ہے، زندگی نے سبق سکھانے اب شروع کر دی ہیں۔ جب آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ جو آج میں زندگی گزار رہی ہوں، فیل کر رہی ہوں، مجھے ویسا پسند نہیں ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں ویسے بن جاؤں جیسے میں پہلے تھی، یا میں ویسے مجھے خوشی محسوس ہو، تو سمجھ جائیں کہ آپ نے کسی نہ کسی غم کو اپنے اوپر خود ہی مسلط کر کے اسے اپنے دماغ میں جگہ دی ہوئی ہے۔ اسے نکال باہر کریں تو آپ بہت جلد نارمل لائف کی طرف آ جائیں گے۔ آپ سب کو چاہیے کہ ابھی سے سیکھ جاؤ کہ زندگی قدم قدم پر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح پریشانی بھی دیتی ہے اور دھوکے بھی، اپنوں سے دلواتی ہے، حالات سے، نصیبوں سے، کسی بھی چیز سے۔ تو یہ آزمائشیں آتی رہیں گی، تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا رہے، اپنا تعلق اللہ سے بنا کے رکھے، جو بھی حالات آ جائیں ان کو کسی نہ کسی طرح سنبھالنے کی کوشش کرے جو اس کے بس میں ہو۔ جب کوئی بھی حالات آپ کے بس سے نکل جائیں، کوئی دوسرے انسان کی وجہ سے آپ کو پریشانیاں آنا شروع ہو جائیں اور آپ اس کا کچھ حل نہ کر سکیں، تو بس مقابلہ کرنا، لڑنا، برداشت کرنا چھوڑ دیں، اللہ پر اپنا معاملہ چھوڑ دیا کریں۔